महर्षि ने ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हैं, माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में भक्ति मार्ग में उतारना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल, श्री सद्गुरु, कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोध आदि विकारों का दमन होगा। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। जैसे कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है, वैसे मैं प्रसाद संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी आश्रम वेश या संप्रदाय में क्यों न हो, मनुष्य को किसी भी तरह के नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जब साधारण तंबाकू बीड़ी मनुष्य के वश में नहीं हो सकता है तो मन को कैसे वश कर सकेंगे। मैं अपने जीवन में सत्संग से आज तक जो सीखा है उसका निचोड़ यही है कि संत मत भक्ति मत है। परमात्मा को जानने से माया के बंधन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। श्री सद्गुरु
महाराज की जय। आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज को। नामदेव जी जब 5 वर्ष के अवस्था में थे ना, उनके पिताजी भगवान विट्ठल का पूजा करते। भगवान विट्ठल, विष्णु कहिए कृष्ण कहिए, भगवान विट्ठल का पूजा करते थे। उनके पिताजी कहते नामो, आज हम बाजार जाएंगे कपड़ा बेचने के लिए। श्री सदगुरु आज बाजार जाएंगे कपड़ा बेचने के लिए। एक काम करो, तुम भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, निवेद्य मतलब प्रसाद चला देना और दूध भी पिला देना, दूध पिला देना। पिताजी कह करके चले गए बाजार कपड़ा बेचने के लिए। नामदेव जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान विट्ठल स्नान करते होंगे, तब तो पिताजी कहे कि स्नान करा देना। भगवान विट्ठल नैवेद्य प्रसाद खाते होंगे, भोजन खाते होंगे, तब ने पिताजी कहे कि भोजन भी करा देना। भगवान विट्ठल दूध पीते होंगे, तब ने पिताजी कहे कि दूध भी पिला देना। पूरा सामग्री लेकर के गए। अब 5 वर्ष का तो था ही। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, सब सामग्री दूध, पानी और महाप्रसाद जो था भगवान विट्ठल के मूर्ति के सामने रख देते हैं। जैसे मूर्ति के सामने रखते हैं और ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु। पिताजी चले गए बाजार, आप स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, महाप्रसाद खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए। यह कह करके फट गेट के पास, किवाड़ के पास आते थे, छिप जाते थे। श्री सदगुरु छिप जाते थे, छिप करके देखते थे कि भगवान विट्ठल आए कि नहीं। तो देखते भगवान विट्ठल तो टस से बस नहीं कर रहे। कई बार कहे, लेकिन भगवान विट्ठल टस से बस नहीं कर रहे। उसी समय नामदेव के मन में हुआ कि हम बच्चा है, बच्चे हैं, इसलिए भगवान मेरी बात को नहीं सुन रहे। उसी समय कहते हे विट्ठल, आज अगर आप स्नान नहीं करोगे, निवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, तो आज हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न दूध पिएंगे। आप पिताजी से मार खिलाना चाहते हैं तो पिताजी से मार खिला दीजिएगा, लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा कर लूंगा, कभी स्नान नहीं करूंगा, कभी भोजन नहीं करूंगा, कभी दूध नहीं पीऊंगा। ये श्रद्धा से पुकार लेते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, इतने श्रद्धा से भगवान को पुकारे। जो पाषाण का मूर्ति था, पाषाण का मूर्ति साक्षात वहां टहलते हुए प्रकट हो गए और स्नान करने लगे। स्नान करके जैसे महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे थे, खा रहे थे, नामदेव जी महाराज का हाँ जल्दी से आप खा लीजिए, क्योंकि आज आप विलंब के, हमको भी भूखा रहे, जल्दी से आप खाइए, हम भी जाएंगे घर, तब भोजन करेंगे। उसी समय भगवान उसको पकड़ करके गोद में बिठा लेते हैं और गोद में बिठा करके भगवान विट्ठल पहले नामदेव को खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? नामदेव को, मतलब अपने भक्त को खिलाते हैं। नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं। भोजन चट हो गया, जब दूध उठाते हैं तो कहते हैं जल्दी से दूध पी लीजिए। तो भगवान विट्ठल क्या करते हैं, पहले दूध नामदेव को पिलाते हैं।
पहले नामदेव को पिलाते, तब भगवान विट्ठल पीते हैं। जब वहां से चलने लगे, भगवान विट्ठल ने कहा, नामो है नामदेव, तो मेरे लिए प्रत्येक दिन महाप्रसाद तो लाना ही है, लेकिन मेरे लिए गिलास में दूध लाना है। तुम लाओगे, हम दूध पिएंगे। जब बर्तन लेके गए तो बर्तन था खाली। नामदेव की माँ कहने लगी, नामो, अरे महाप्रसाद क्या, नैवेद्य क्या हुआ, दूध क्या हुआ? नामदेव जी कहते, माँ भगवान विट्ठल तो आज स्नान भी किए, सब महाप्रसाद चट कर गए, दूध भी पी लिए। नामदेव की माँ कहने, तू झूठ बोलता है। आज तक तुम्हारे पिताजी जब भी दूध लेके गए, नैवेद्य लेके गए, महाप्रसाद लेकर के गए, कभी दूध नहीं पिए, कभी महाप्रसाद नहीं खाए। झूठ बोलते हो। नामदेव कहा करके चले गए, माँ आज भगवान स्नान के, भोजन के, दूध पी गए। नामदेव कह करके निकल गए खेलने के लिए। नामदेव की माँ कहने लगी, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। तब तक नामदेव जी के पिताजी दामाजी आ गए। दामाजी कहते, क्या हुआ? कहा तो गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा नामदेव कह रहे हैं, नामो बोल रहे हैं कि भगवान विट्ठल स्नान के, नैवेद्य खाए, दूध भी पिए। दामाजी आश्चर्यचकित। तब तक नामदेव जी खेलते हुए आए, जैसे अपने पिताजी के पास आते हैं। पिताजी कहते हैं, नामदेव सच सच बताओ आज क्या हुआ? कहा पिताजी भगवान स्नान नहीं कर रहे थे, मैंने बहुत आग्रह किया, बहुत देर तक। अंत में मैंने कहा, अगर आज आप स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मैं जब तक जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। कहने भर का देर था, भगवान को आने में विलम्ब नहीं हुआ। भगवान स्नान की नैवेद्य खाए, हमको भी खिलाए, हमको भी दूध पिलाए, अपने भी दूध पिए। उसी समय नामदेव के माता पिता रोने लगते हैं। रोते हुए कहते हैं, नामो क्या तुम अपने विट्ठल का दर्शन नहीं कराओगे? नामदेव जी कहते, पिताजी हाँ, कल चलिए, कल पूरा सामग्री लिए श्री सदगुरु। फिर कल पूरा सामग्री, महाप्रसाद लेकर के, दूध लेकर के गए, पानी लेकर गए। नामदेव के माता पिता छिद्र से देखते थे। नामदेव जी कहते, प्रभु जल्दी से स्नान करके भोजन कर लीजिए, दूध पी लीजिए। भगवान टहलते हुए आए, स्नान कर रहे हैं, अपने हाथ से नामदेव को खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं। नामदेव के पिताजी कहते, नामो अरे मुझे भगवान विट्ठल का दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे भी दर्शन तो कराओ, अपने विट्ठल का दर्शन मुझे कराओ। उसी समय नामदेव जी कहते हैं, भगवान मेरे माता पिता को भी दर्शन आप दीजिए। जैसे कहते अपने मेरे माता पिता को दर्शन दीजिए। उसी से वो माया का पट्टी जो लगा था, हम लोग स्तुति करते हैं ना, घटतम प्रकाशो शब्द पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मरण चाहिए, कहने भर का देर था, माया का पट्टी जैसे हटता है, साक्षात भगवान विट्ठल का नामदेव जी के माता पिता दर्शन करते हैं। यह श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। अभी सुन रहे थे, भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी। नामदेव जी जब 12 वर्ष के हो गए, कामर में जल लेकर के जा रहे थे, कहाँ
भगवान भोलेनाथ को जा रहे थे चढ़ाने के लिए, कांवर में जल लेकर। इनके 100 साथी, 12 साथी थे। नामदेव जी जैसे कांवर का जल लेकर के आगे बढ़ते हैं, एक कुत्ता छटपटा रहा था। जैसे कुत्ता छटपटा रहा था, नामदेव जी कांवर का जल कुत्ता के मुख में जैसे डालते हैं, साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए, ऐसे चुल्लू लगा देते हैं। और के नजर में कुत्ता है, नामदेव जी के नजर में साक्षात भगवान शिव है। और भगवान शिव कांवर का जल पी लिए। तमाम साथी कहते तू पागल हो गया है, जो कांवर का जल भगवान शिव के लिए लेके जा रहा था तो कुत्ता को पिलाया। नामदेव जी कहते हैं हम कुत्ता को नहीं पिलाए, कुत्ता तो था पहले, जब मैंने पिलाने लगा साक्षात भगवान शिव ऐसे चुल्लू लगा करके सब जल पी लिए, भगवान शिव पी लिए। सब साथी उनको छोड़ करके चले गए। नामदेव जी मंदिर में बिलख बिलख करके रो रहे थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे। आकाशवाणी भी, अरे नामो क्यों रो रहा है? अरे तेरे कांवर का जल मैं पिया। बिना गुरु का तुम संसार में कब तक भटकते रहोगे? बिना गुरु का, गुरु ने माला फेरता, गुरु ने करता दान, सो सब निष्फल गया। पूछो वेद पुराण, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि पर सेव, कह कबीर वैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। जीवन में सच्चा गुरु चाहिए। पाला फूला और ला पैसा, कान पकड़ी फूकी दियो, बैल हुए चाहे भैंसा। हरे शिष्य धन शोकन हरई, असो गुरु घोर नरक महा। पर कौन कहते हैं? भगवान शिव का। हरे शिष्य धन, शिष्य के धन को हरण करते हैं, लेकिन शिष्य के शोक विपत्ति को नहीं हरण करते। ऐसे गुरु घोर नरक में पड़ेंगे, गुरु घोर नरक में पड़ेंगे। ऐ नामो, तू बिना गुरु का संसार में कब तक भटकते रहोगे? तुम चले जाओ अमुक मंदिर, अमुक एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में जाओ, वहां महात्मा खैचर का दर्शन होगा। जाओ और उनसे नाम दानों से भजन भेद ले लो, दीक्षा ले लो। और वहां जाकर के श्री सद्गुरु, वहां जाकर के आकाशवाणी के रूप में भगवान शिव महात्मा खैचर से कहते हैं, हे संत परवर, नामदेव जी आ रहे हैं आपके पास, आप उनको दीक्षा दे दीजिएगा, भजन भेज दे दीजिएगा। यहाँ नामदेव जी को भगवान शिव कहते हैं। अमुक गांव के मंदिर में महात्मा खैचर रहते हैं, वहां जाकर के तुम नाम दान मतलब दीक्षा ले। तब गए, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं ना, मंदिर जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं तो मंदिर में क्या देखते हैं? महात्मा खैचर लेटे हुए थे। महात्मा खैचर जो लेटे हुए थे, महात्मा खैचर के चरण में शिवलिंग सटा हुआ था। शिवलिंग, महात्मा खैचर का चरण शिवलिंग पर रखा था। शिवलिंग पर नामदेव जी कहते हम इनको गुरु नहीं बनाएंगे, इनको गुरु नहीं बनाएंगे। शिवलिंग में माथा को रगड़ना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग को माथे पर रखना चाहिए। इनका चरण उस पर रखा, मैं इनको गुरु नहीं बनाऊंगा। यह कह करके वो चलने लगे।
महात्मा खैचर कहते कहाँ जा रहे हो? आया था गुरु धारण कर, लेकिन न कहा आया तो था, आया था आपसे भजन भेद लेने के लिए, लेकिन आप मेरे शिव का अपमान करते हैं, इसलिए मैं आपको गुरु नहीं बना। उसी से महात्मा खैचर कहते हैं, क्या तुमको भगवान शिव के भी वचन पर विश्वास नहीं है? भगवान शिव ने कहा है नामदेव जी आ रहे हैं, उनको दीक्षा दे दीजिएगा। अब तुमको भी तो कहा है, कहा भगवान शिव तो हमको कहे, लेकिन मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। क्यों? आपका चरण शिवलिंग पर रखा हुआ। उसी समय जब नामदेव जी चलने लगे, महात्मा खैचर कहते एक काम करो, जहां शिवलिंग जहां शिवलिंग नहीं है, जहां शिवलिंग नहीं है वहां उठा करके मेरा चरण वहां उठा करके रख दीजिए। जैसे नामदेव जैसे उठा करके महात्मा खैचर को घुमा रहे हैं, शिवलिंग भी चरण छोड़ते ही नहीं। शिवलिंग जो है मंदिर में, शिवलिंग का चरण छोड़ते नहीं, चारों तरफ घुमा रहे हैं। नामदेव जी घुमाते घुमाते थक गए, लेकिन महात्मा खैचर के चरण को शिवलिंग नहीं छोड़े। घुमाते घुमाते थक गए, उस समय रख देते हैं। उसी समय महात्मा खैचर कहते हैं, नामों मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मेरा चरण शिवलिंग में स्पर्श नहीं करे, लेकिन मैं जहां कहीं भी सोता हूं वहां शिवलिंग मेरे चरण में सट जाता है। मैं करूं तो क्या करूं? तब उनसे नाम दान लिए, भजन भेद लिए। भगवान शिव माँ पार्वती जिसे कहते हैं, स्कंद पुराण गुरु गीता को पढ़िए। भगवान शिव माँ पार्वती जिसे कहते हैं गिरजा, 7 करोड़ महामंत्र, 7 करोड़ महामंत्र है। सब मंत्र जो है चित्त को भरमाने और भटकाने वाला मंत्र है, और 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है वह सर्वोपरि मंत्र है। गुरु जो श्रद्धा से शिष्य को बता दे, और शिष्य को भी चाहिए उस गुरु मंत्र का जाप करे। जैसे हाथी के पांव में, इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी पशु पक्षी हैं सबका पांव उसमें समा जाता है। हाथी के पांव के बराबर में किसी का पांव है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु की पूजा करने से तमाम देवता, देवी देवता, ईश्वर तक प्रसन्न हो जाते हैं। तो नामदेव दीक्षा लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कर और सत्संग का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज नामदेव जी के पास आए, और नामदेव जी से कहते एक काम आप करो, एक काम आप कीजिए, आप मेरे संग चलिए, हम धर्म का प्रचार करेंगे। सत्संग का, वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, आप मेरे संग चलिए। नामदेव जी महाराज कहते हैं देखिए, हम भगवान विट्ठल, हम पांडुरंगा का पूजा करते हैं। कहीं उनको पांडुरंगा कहते हैं, कहीं विट्ठल कहते हैं, कहीं विठोबा कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं। मैं भगवान पांडुरंगा का पूजा करता हूँ, पांडुरंगा का पूजा करता हूँ। मैं पांडुरंगा को छोड़ करके दूसरे किसी भगवान के पास नहीं जाऊंगा। अगर हम प्रचार प्रसार में निकलते हैं तो मेरे आश्रम में जो पांडुरंगा है, पांडुरंगा को कौन स्नान कराएंगे, कौन नैवेद्य चढ़ाएंगे, कौन दूध पिलाएंगे, उनका पूजा कौन करेंगे? इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। संत ज्ञानेश्वर आग्रह करते चलिए ना, कहा नहीं, उस श्रद्धा से पहले आप रहिएगा ना तो धर्म का प्रचार होगा। नामदेव कहते नहीं,
हम अपने पांडुरंगा को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर इतना आग्रह किए, नामदेव जी के मुख से निकलता है, जब पांडुरंगा कह देंगे आप संत ज्ञानेश्वर के साथ जाओ और धर्म का प्रचार करो, पांडुरंगा कहेंगे तब हम जाएंगे। जैसे कहते पांडुरंगा कहेंगे तब जाएंगे। भगवान विठ्ठल पांडुरंगा का जो मूर्ति था, प्रसाद का मूर्ति था, वो वहां से मूर्ति टहलते हुए आ गए। पत्थर का मूर्ति था, वो टहलते हुए आए और नामदेव जी का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं आप दोनों मिल करके धर्म का प्रचार कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए। ये गुरु प्रदत्त जो मंत्र दीक्षा को उन्होंने बताया संतवाणी कल्याण में, परमात्मा का असली नाम में जो जो जप रहे हैं, श्रद्धा से जिन इष्ट में श्रद्धा से जपते हैं, और संत मत में जो गुरु मंत्र है यह भी उसमें आया है। संतवाणी कल्याण में परमात्मा का असली नाम में यह मंत्र भी आया है। गुरु इन मंत्र में जिनको श्रद्धा से बता दे, शिष्य को चाहिए कुछ मंत्र का जप करे, वही परमात्मा का असली भक्त होंगे। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु संत नरहरि सोनार को जानते हो? संत नरहरि सोनार किसका पूजा करते थे? भगवान शिव का पूजा करते, शिव का। नरहरि सोनार भगवान शिव का पूजा करते थे, हमेशा मुख से भगवान शिव का गुणगान करते थे। अगर उनके सामने में कोई हे राम कह देते थे, वो कान को बंद कर देते थे। कोई हे शिव, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे विठ्ठल, हे पांडुरंगा, हे माँ काली, हे माँ दुर्गा कोई कहते थे ना, तो नरहरि सोनार क्या करते थे? कान बंद कर देते थे। इन कान में अगर सुनना है तो सिर्फ भगवान शिव का नाम सुनना। इतने बड़े भगवान शिव के भक्त। और बगले में एक मंदिर था जिसमें भगवान विठ्ठल, भगवान विष्णु का मंदिर था। कुछ भगवान शिव के भक्त थे, कुछ भगवान विठ्ठल के भक्त थे। और मंदिर का, भगवान विठ्ठल का जो मंदिर था उसका देख रेख एक सेठ जी करते थे। सेठ जी, सेठ जी के मन में हुआ भगवान विठ्ठल के लिए कमर में, गला और कमर का आभूषण बनाना है। तो बनाने वाला सबसे सुंदर आभूषण कौन बनाते हैं? नरहरि, संत नरहरि सोनार बनाते हैं। कहते उन्हीं के पास चला जाए। और सब जो भगवान विठ्ठल के भक्त थे वो कहते हैं नरहरि सोनार कभी बनाएंगे? वो तो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं। वो कभी भी भगवान विठ्ठल के लिए आभूषण नहीं बनेंगे। श्री सदगुरु कभी भी आभूषण नहीं बनाएंगे। शेर जी के मन में जाना चाहिए। श्री सदगुरु गए, उनसे आग्रह करते हैं, नरहरि जी हमको भगवान विठ्ठल के लिए आभूषण, गला और कमर का आभूषण बना दीजिए, भगवान विठ्ठल के लिए बना दीजिए। नरहरि जी पट अपने कान में उंगली ले लिए। क्या बोल दिए? इस कान से सुनना है तो शिव मंत्र सुनना है। श्री सदगुरु यहाँ तो असली मंत्र को हटा दिए हैं। ओम नमः शिवाय होना चाहिए ना, क्या दबाते हैं? ओम को हटा दिए।
पहले अगर ओम शब्द का उच्चारण करते थे इसमें पाखंडी सब धर्म का विरोधी कहिए श्री सद्गुरु, अगर कोई शूद्र में से ओम शब्द का उच्चारण कान से सुनते थे, शीशा को पिघला करके, कांच को पिघला करके और कान में डाल दिया जाता था कि पुनः तुम ओम शब्द का उच्चारण नहीं सुनोगे। कोई शूद्र में ओम शब्द का उच्चारण कर लेते थे, उनके जीव को काट लिया जाता था। आप इतिहास को पढ़िए, कम सताए गए बंदा बेगा बैरागी जब परमात्मा के उस शब्द को सुनते थे, उनके जीव को काट लिए, किसी के हाथ को काट लिए। पाखंडियों दुराचारियों ने इस तरह किया है। राजा राम मोहन राय आदि आदि आए, संध्यान सरस्वती जी महाराज आए, वेद मंत्र का उच्चारण करवाए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाए। और गुरुदेव जब आए तो गुरुदेव भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम, इस तरह का जो उच्चारण कर रहे थे, पाखंडी सब आए और कहते हैं आप जो इस मंत्र को खुलेआम लुटा रहे हैं, आपको इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं इस जगह भी है, इस जगह पर भी आपको नहीं बैठना चाहिए, यह तो ऊंचा स्थान हम लोगों का है। पूज्यपाद गुरुदेव ने कहा आप लोगों का था, अब आप लोग उनमें से नहीं रहे, खाली था इसलिए हम बैठ गए। इसलिए ओम नमः शिवाय जपिए श्री सद्गुरु, क्या जपिए? सीधे नमः शिवाय श्री सद्गुरु जपते तो परमात्मा के धाम चले जेते, वहीं से काट छाट कर इसलिए नमः शिवाय शिव चर्चा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय मतलब सब उसमें ओम में तमाम देवी देवता, तमाम जो है इष्ट को मानने वाले तमाम उसमें समा जाते हैं। ओम नमः शिवाय गुरुदेव कहते भजो ओम, संत मत के प्रत्येक सत्संगी कहते हैं ना, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम है। संत मत के प्रत्येक सत्संगी असली शिव भक्त, श्री सद्गुरु असली शिव चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान शिव कहते जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौड़ गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है, नशा पान करने वाला सुअर होता है। भगवान शिव कहते हैं अगर उसके मुताबिक चल रहे हैं तो हम लोग क्या है? हम लोग शिव भक्त हैं। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं सत्संग योग को पढ़िए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव सदा शिव गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है, तस्मै श्री गुरु वे नमः। सुबह में सत्संग का पाठ हम लोग सुन रहे थे। योग शिखोपनिषद अध्याय 6 से भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कह रहे थे, हे ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, एक अश्वमेध यज्ञ का सामर्थ्य करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। हे ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाज के यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम कर ले, इसका जो फल है दूध और पानी को मिलाने में जितना समय लगता है, नमक पानी में नमक को डाल करके डालने में घोलने में जितना समय लगता है, गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, जितना देर भी ठहरे अगर उतना देर भी जो भक्त अपने मन को यहाँ टिकाए, कहाँ टिकाएंगे?
यहाँ टिकाएंगे, थोड़ा पल भी, थोड़ा क्षण भी जो यहाँ ठहर गया, 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, इसका जो फल होगा उसका 100वां भाग भी नहीं होगा। कौन थे? भगवान शिव कहते हैं। मानेंगे तब? मानवे नहीं करेंगे। नहीं मानेंगे। संत कबीर ने कहा, मानत नहीं मनमोरा साधो, मानत नहीं मनमोरा रे, बार बार तो ही कहीं समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे। इसलिए जितना जल्दी अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। करण धार सदगुरु बिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी। और देखे नाटक होता, नाटक ड्रामा देखे हैं, मन पर क्या होता है, कोई रावण बनकर अपने आते हैं, कोई राम बनकर, कोई हनुमान बनकर, आदि आदि पात्र बनकर आते हैं और मंच पर खूब उछल रहे। श्री सदगुरु नहीं उछलते हैं, ये हम है तो हम है, मंच पर झगड़ा। श्री सदगुरु एक जगह ड्रामा हो रहा था, राम रावण का युद्ध होता है, वही ड्रामा हो रहा था। देखते यहाँ तो मन पर झगड़ा हो रहा है, भीतर में क्या हो रहा है? भीतर पीछे से जैसे पर्दा फटा करके देखते हैं, जो राम बने थे, एक रावण बने थे, युद्ध कर रहे थे। भीतर जब गए, दोनों एक जगह बैठ करके सिगरेट पी रहे थे। वो कहते झगड़ा बाहर है, भीतर झगड़ा बाहर है, भीतर झगड़ा भीतर नहीं है। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे ना, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, राम का भी दर्शन, कृष्ण का भी दर्शन होगा, तमाम देवता का दर्शन होगा। खटपट मंच पर, भीतर में खटपट नहीं है। श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। भगवान शिव की बात सुन रहे थे, गिरजा संत समागमो समण लाभ को छुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, राम भगति के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। नरहरि सुरार से सेठ जी कहते हैं कि भगवान विट्ठल का आभूषण बना दीजिए, पट उंगली कान में ले लिए, आप क्या बोल दिए? इस कान से सुनना तो भगवान शिव का नाम सुनना है, इस कान से कभी किसी दूसरे देवता का न सुनेंगे। जब भी चर्चा करते थे कान में उंगली ले लेते थे, कहते सुनिए ना, एक आभूषण बना दीजिए, कहा नहीं जाएंगे। हम इस आंख से कभी दूसरे तस्वीर को नहीं देख सकते। आंख से देखना तो शिव को देखना है, कान से सुनना है तो शिव मंत्र को सुनना है, आंख से किसी दूसरे देवी देवता का नहीं सुनेंगे। इतना आग्रह किए ना। नरहरि सुरार जी का देखिए, आप नाप ला के दीजिए, नाप आभूषण का नाप ला के दीजिए, गला और कमर का आभूषण का नाप ला के दिए, नाप के अनुसार आभूषण बनाते हैं। आभूषण बना करके जब सेठ जी मंदिर प्रवेश करते हैं, जैसे पूरा सामग्री लेकर के गए, जैसे भगवान विट्ठल को आभूषण पहनाते हैं, गला में भी बड़ा हो गया और कमर में भी, कमर में जैसे डालते नीचे गिर गया, गला में दिखलाई पड़ना था नीचे हो गया। सब कहते कहाँ गए थे? नरहरि जी के पास। कहाँ? वो तो भगवान शिव को मानते हैं, कभी भगवान विट्ठल का वो आभूषण बनाएंगे? नरहरि जी के पास पुनः गए सेठ जी, कहते बड़ा हो गया,
नारायण जी कहता आप जो नाप दिए उसी कौन से न बनाए, करना ही नहीं, बहुत बड़ा बन गया, का नाप दीजिए तो नाप देखते तो नाप बराबर है, नाप दोनों बराबर है। तब कहते एक बित्ता छोटा कर दीजिए, एक बित्ता छोटा किए, फिर वहां पहना है तो बड़े हो गया। श्री सदगुरु फिर आकर के कहते बड़ा हो गया। मैं कहता हूं ठीक से बना दीजिए, आप बड़ा क्यों बनाते हैं? फिर बना के दिए, का एक बित्ता छोटा फिर कर दिए, अब फिर पहना तो बड़े हो गया, फिर बड़ा बन गया। श्री सदगुरु तब आग्रह करते हैं एक काम कीजिए ना, आप चलिए भगवान विठल के मंदिर चलिए। कहा नहीं हम कभी नहीं जा सकते। इतना आग्रह किए तो आंख पर पट्टी बांध लिए, आंख पर पट्टी, और पट्टी बांध करके कहते हैं हे प्रभु हे शिव, हम कहाँ जा रहे हैं? हम प्रतिज्ञा किए थे कभी इस आंख से दूसरे देवता किसी राम विष्णु कृष्ण को नहीं देखेंगे, इस कान से कभी दूसरे मंत्र को नहीं सुनेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं? आंख पर पट्टी बांध करके जैसे मंदिर पहुंचते हैं, तमाम भक्त सब देख रहे थे, जैसे नरहरि जी आगे हाथ बढ़ाते हैं ना, भगवान विष्णु का मूर्ति, विठल का मूर्ति है, जैसे आगे हाथ बढ़ाते हैं क्या देखते हैं? उनका हाथ चला गया डमरू पर, फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं चला गया त्रिशूल पर, फिर गले में हाथ बढ़ाते हैं चला गया नाग पर। उसी समय कहते हैं ये तो हमारे भगवान शिव है। जैसे पट्टी को हटाते हैं तो भगवान विठल खड़े हैं। फिर आंख को बंद कर पट्टी मारोने लगे, फिर हाथ बढ़ाते हैं तो डमरू त्रिशूल नाग, आंख खोलते हैं तो भगवान विठल, और रोने लगे, बिलख बिलख करके रो रहे कि मैं भ्रष्ट हो गया। फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं तो डमरू पड़ जाता है, त्रिशूल पड़ जाता है, नाग पड़ जाता है। जैसे आंख खोलते हैं तो देखते साक्षात भगवान शिव खड़े हैं, कहते तो मेरे भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव कहते हैं अरे नरहरि, मैं साक्षात विठल शिव हूँ। फिर विठल के रूप आते हैं, कहता है नरहरि मैं साक्षात विठल शिव हूँ। फिर शिव के रूप आते हैं, कहता है नरहरि मैं साक्षात शिव विठल हूँ, मतलब विष्णु। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अंतर बाहर भीतर अंतर नहीं है। उसी समय उनके मुख से निकलता है विठल विठल विठल, हे विठल हे विठल हे विठल हे विठल, विठल 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 पुकारने लगे। और कभी भगवान विष्णु का दर्शन होता है, भगवान शिव का दर्शन होता, मतलब वो विठलमय हो गए, मतलब कोई अंतर नहीं रहा। आप लोग जानते होंगे सिरधर बाबा को जानते हो? सिरधर बाबा गुरुदेव के प्रथम शिष्य थे सिरधर बाबा। जब वो भजन भेद दीक्षा ले ना, दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करते थे, स्तुति करते थे, सब क्षेत्र छरा परा परा पर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सदगुरु। जो भगवान शिव को मानने वाले थे, भगवान राम को मानने वाले थे, सिरधर बाबा से कहते हैं अरे तुम तो शिव भक्त था, राम भक्त था, ये मनुष्य को क्यों पूछते हो? धीरे धीरे विरोध करने लगे। स्तुति में सतगुरु शंकर रूप करते ना, सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भोग। तब विरोधी सब कहते हैं अच्छा चलिए मेरे शिव का तो नाम ले रहे हैं, सुनते थे चीप करके। हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं और व्यक्तनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए
स्फोट है सो है स्फोट वही उद्गित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्मोम वही अति मधुर प्रणोधनधार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार सत्सर्ग वही है सचेतन व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक है नाम वही है सर्वव्यापनी ध्वनि राम वही। अच्छा चलो हमारा राम को तो पूजे छे है सर्वव्यापनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही। चलो हमारा कृष्ण के तो माने छे सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति हुई। चलो हमारे दुर्गो माँ के तो माने छे है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम। चलो हमारे भगवान शिव को माने छे भगवान ब्रह्म को माने छे। पुण्य राम नाम है अगुण वही है अकथगम पूर्ण काम वही स्वर्व्यंजन रहे तो घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही हाँ एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम है। कहते प्रभु के नाम तो ठीक है ये भजो ओम ओम में ही नाम क्या कहे गुरु विरोधी विरोधी करते रह गए। सिरधर बाबा गुरुदेव का सत्तर का समय लिए जब समय लिए ना गुरुदेव का जब वहां पदार्पण हुआ सत्संग आयोजन हुआ गांव के एक भी विरोधी आदमी नहीं आया। श्री सदगुरु एक भी विरोधी आदमी नहीं आए एक जगह सब बैठ गए। सिरधर के द्वार पर सत्संग भाल से जय रहने से जो अपने को ऊंचे जाति के कोई नहीं गए एक नंबर का विरोधी सब को बैठा नहीं जाना। अपराह्न काल जैसे सत्संग समाप्त होगा ना अपराह्न काल सत्संग समाप्त हो गया अब गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसी समय जो एक नंबर का विरोधी थे का उधर नहीं देखेंगे उधर नहीं देखेंगे मतलब गुरुदेव का दर्शन हम लोग नहीं करेंगे। हाथ में लोटा था रुकेंगे भी नहीं पंडाल को देखना चाहिए दूसरे ओर देखे कैसे मुड़ी को टेढ़ करके जा रहा है जैसे गए एकाएक लगा कोई उसको पकड़ करके खड़ा कर दिए ऐसे मुंह घुमाए थे लगा कोई पकड़ करके इधर घुमा दिए। इधर जब घुमाते हैं तो सिंहासन पर साक्षात भगवान से बैठे भगवान से साक्षात भगवान से बैठे हुए गले में सर्प का माला है डमरू है त्रिशूल है। जब देखे साक्षात भगवान से सिंहासन पर बैठे हुए ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। गुरुदेव वहां को खड़ा ना निकले देते पूरे गांव में दौड़ गए जहां जहां वो विरोधी किए थे विरोध किए थे सत्संग में नहीं जाना चाहिए। क्या तो सब भगवान शिव को नहीं माने छे राम को नहीं माने छे पूरे गांव घूम गए घूमते हुए कहते चलो 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 देखियो सिरधर के द्वार पर सिंहासन पर साक्षात भगवान शिव बैसल छथिन भगवान शिव मंच पर विराजमान छथिन चलो चलो चलो। तमाम विरोधी जब आए तो देखते मंच पर भगवान शिव विराजमान है धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं ना आत्म स्वरूप का दर्शन करना न राम में अंतर है न कृष्ण में अंतर है न शिव में अंतर है। और गुरुदेव आए हम लोगों को गुरुदेव नहीं आते ना हम लोग को यह ज्ञान नहीं मिलता हम लोग को ज्ञान नहीं मिलता। संत कबीर साहब को कितना कसा गया कितना कष्ट दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामायण को जला दिए नहीं जला दिए आदि आदि देखिए न संत को कितना कष्ट दिया गया। संत बटू साहब को अयोध्या में तेल का कड़ा खौल रहा था उसी में डाल दिए अर्जुन देव जी महाराज को गर्म लाल लाल तवा पर लिटा दिए। गर्म लाल लाल तेवा पर जब लतावा पर जब उनको बैठाते हैं लेटाते हैं
उनके शिष्या को कष्ट हो गया। देख रहे कि लाल लाल तावा पर गुरुदेव को रखे हुए हैं। उसी समय वो शिष्य आए और गुरुदेव से, अपने गुरुदेव से अर्जुन देव जी महाराज से कहने लगे, गुरुदेव अगर आपका आदेश हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को खंड प्रलय कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े में पूरे ब्रह्मांड को खंड प्रलय कर दूंगी। अर्जुन देव जी महाराज कहते क्यों? आपको उस गर्म लाल लाल तवा पर अंग्रेज औरंगजेब बहुत सताते थे, पाखंडी से बहुत उनको सताए। उसी से अर्जुन देव जी महाराज उनके हाथ को पकड़ करके जो लाल लाल तवा था जब उन पर रखते हैं तो देखते पूरा शीतल बर्फ की तरह ठंडा है। श्री सदगुरु, संतों की अपनी मौज होती है। श्री सदगुरु, हम लोग तप्त होते हैं, आप लोग जानते होंगे अयोध्या में गुरुदेव का वहां पर सत्संग का समय लिया। अयोध्या में दूर दूर से सत्संगी सब गए, लेकिन वहां के सत्संगी सब, वहां के महामंडलेश्वर सब, कोई साधु महात्मा सत्संग नहीं आए। क्यों? का सूर्य में बहुत ताप है, लो चल रही है, मतलब वृक्ष पर जो पक्षी बैठते, चिड़िया सब बैठते थे ना, झुलस करके गिर जाते थे। इतनी गर्मी थी, सूर्य में इतनी ताप, पक्षी जल जाते थे। श्री सदगुरु, जैसे वहां गुरुदेव का पदार्पण हुआ, प्रवचन प्रारंभ हुआ, का हुजूर अयोध्या नगरी के सत्संगी सब नहीं ले, महामंडलेश्वर से कोई साधु महात्मा नहीं लिया, कि आयो क्या नहीं ले, क्योंकि हुजूर बरसे नहीं बह रहा से, वर्षा के लिए व्याकुल। गुरुदेव कहते देखिए आप लोग सत्संग बैठिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम लोग भींगते हुए सत्संग पंडाल में बैठेंगे, अब पानी बगले से बहेंगे। श्री सदगुरु, पानी की धारा बहेगी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वर्षा होगी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर वर्षा देकर के संसार का कल्याण कर दीजिए। जैसे यह कह करके प्रवचन शुरू करते हैं, चारों तरफ बादल लग गया। श्री सदगुरु, चारों तरफ बादल लग गया, मूसलाधार बारिश हुई, और सत्संगी सब जो भक्त सब गए थे ना, गुरुदेव ने कहा था कोई उठिएगा नहीं, भीगते हुए हम लोग सत्संग करेंगे। बैठे हुए पानी बगले बगले से, मतलब पानी लग गया इतना, कमर बैठे पंडाल में इतना पानी लग गया और कोई पंडाल से नहीं उठे। श्री सदगुरु, बार वर्षा हो रही है, होते होते शाम हो गया, आरती हुई। दूसरे दिन जब सत्संग हुआ, जितने भी महामंडलेश्वर थे, साधु महात्मा थे, पहले मंच पर सत्संग पंडाल में पहुंच गए और वो कहते हैं आज मैंने साक्षात राम को देखा। श्री सदगुरु, राम राज में किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं होता था, आज मैंने साक्षात देखा। समय पर वर्षा होती है और गुरुदेव के पदार्पण से, महर्षि में के पदार्पण होने से आज हम लोग अयोध्या वासी नहीं, पूरे नगर के संसार के लोग आज हम लोग कल्याण महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा होकर के वातावरण शांत हो गया। ऐसे सामर्थवान हमारे सदगुरु हैं। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान को, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे ते हो, राम कृष्ण सो को बरो, तीन हो तो गुरु किन्न, तीन लोक के वेदने, जो गुरु आगे अधीन, सर्व छन्न गुरु मन, जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो, संत सब के। मोक्ष नजदीक है, लेकिन जपिए क्या? गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए, राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण, राम ही। जब भगवान राम को तुलसीदास जी एक निष्ठ होकर के जब जपने लगे, आप लोग जानते होंगे, हे राम हे राम, हे राम,
हे राम कर घर से जब निकले, जोर की आंधी, जोर की बरसात, पत्थर गिरा, जंगल में झुलस करके गिर गए। वृक्ष सब बहुत गिर गए। और उस समय जब तुलसीदास जी हे राम कह रहे हैं, जंगल में पड़े हुए हैं, सर्प बगल से जा रहे हैं, तुलसीदास जी के ऊपर चढ़ करके सर्प इस पार से उस पार हो रहे हैं और भगवान के प्रति इतने व्याकुल हो गए, काल सिर पर चढ़े हुए, शरीर पर चढ़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इतने श्रद्धा से हे राम का उच्चारण उस वृक्ष के पास करते हैं। बहुत वर्षों से एक प्रेत वहां पड़ा हुआ था, राम राम का उच्चारण जो सुने प्रेत प्रकट हो गए। प्रेत प्रकट होते हैं, प्रकट होते दिव्य रूप धारण करते हैं और कहते हैं, हे तुलसीदास, हम यहाँ बहुत दिनों से प्रेत बन करके पड़े हुए थे, आप इस मंत्र का उच्चारण करके मेरा प्रेत जोनि से मुक्ति कर दिए और मुझे गंगा जल पिला दिए। श्री सद्गुरु गंगा जल पिलाइए। तुलसीदास जी गंगा जल उनको पिलाते हैं और कहते, आप मांगो क्या मानते हो? प्रेत कहते, मांगो क्या मानते हो? तुलसीदास जी क्या मांगे? कहते, अगर आप देना चाहते मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए, प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए। प्रेत कहते, हम तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं करा सकते, हम तो प्रेत है ना, लेकिन हम युक्ति बता सकते, जिनके द्वारा प्रभु श्री राम का आपको दर्शन होगा वह हनुमान जी ही करा सकते। श्री सद्गुरु हनुमान जी आपको राम का दर्शन करा सकते। श्रवण करते हैं, आप उन्हीं को पकड़िए। तुलसीदास जी क्या किए? श्री सद्गुरु तुलसीदास जी उस दिन सबसे पहले गए, तो उनसे पहले बैठे हुए थे। श्री सद्गुरु बैठे हुए थे, ऐसे बगल में बैठे हुए, समझ गए कि यही हनुमान जी। अब सत्संग प्रवचन सुने, जब सत्संग समाप्त हो गया, सब लोग जब सबसे पीछे गए, उसी समय जाकर के उनके चरण में लिपट गए। आप हनुमान जी का नहीं छोड़ो, हाथ में पीप लग जाएगा, खून लग जाएगा, हटो, हम कुछ लोग से ग्रसित का नहीं, आप हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी हैं, मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन कराए। किसने कहा? प्रेत ने कहा। पीछे खड़े थे। प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो मेरे संग चलो। हनुमान जी कहते, प्रभु हमारी जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, आज तक मैंने तुमको जो कुछ भी कहा तुम किया,
और मेरे संग चलने के लिए सब सदा तत्पर रहा। आज जब तुमको हम कह रहे हैं मेरे संग बैकुंठ लोग चलो, तो तुम का तो हमारी जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान को तुम्हारी कौन सी जिज्ञासा है? हनुमान जी कहते प्रभु जी, हे प्रभु आप जिस वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस वैकुंठ लोक में चलने के लिए कहते हैं, उसी समय हनुमान जी कहते प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। तब प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान घोर कलिकाल तक तुम सत्संग का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। जब कलयुग में घोर कलयुग आने पर महाप्रलय हो जाएगी, तब तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, तो मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भी सत्संग में हनुमान जी आते, तमाम देवी देवता सब आते, देवी देव सब आते। सिरधर गुरुदेव का समय लिए थे, श्री सदगुरु सिरधर गुरु महाराज का समय लिए थे। 70 का समय हो गया, श्री सदगुरु अपराह्न कालीन 70 का समय हो गया। पूज्य गुरुदेव कहते सिरधर जी सत्संग के समय हो गए, चलो सत्संग में, चलो सत्संग में चलो। तो सिरधरवा पंडाले से आए थे, सिरधरवा पंडाले से आए थे। कहते हुजूर थोड़ा विलम्ब से देती है ना, क्योंकि सत्संग पंडाल में कोई सत्संग नहीं आता। हुजूर थोड़ा विलम्ब से देती है ना। गुरुदेव कहते सत्संग के समय हो गए, चलो। गुरुदेव छड़ी लिए आगे बढ़ गए। जब आगे गुरुदेव बढ़ेंगे, पीछे आगे बढ़े तो सिरधरवा पीछे रहेंगे। दौड़ रहे हैं। जैसे दौड़ते दौड़ते पंडाल गए, गुरुदेव तो के लिए गुरुदेव क्या किए, अपना हाथ सिरधर बाबा के माथे पर रखते हैं। तो कहते की देखे छिए, कहते हुजूर सत्संग में, ऐ सत्संग पंडाल में ब्रह्मा विष्णु महेश तक बैठल छे, हनुमान जी छे, 33 करोड़ देवता सब छे, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी सत्संग पंडाल में बैठल छे। सिरधरवा रोने लगे। कुछ गुरुदेव कहते हैं जहाँ सत्संग होता है वहाँ हम ही लोग नहीं रहते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके सुबह वाला जो सत्संग है न, हम मंच पर नहीं जाए, हम मंच पर नहीं जाए, हमारा बुखार लागल है, हमार तबियत ठीक नहीं छे। भक्त सब कहते हैं, जो व्यवस्थापक सब थे, कहते हुजूर अहाँ सत्संग में नहीं जब भारतों सब होते थे,
बहुत दूर दूर के सत्संगी थे, वो तो अहाँ के दर्शन कर ले थे। अहाँ दर्शन नहीं दे तो सब दबा कष्ट भा जेते। दल बहादुर कहते कह दिलो ना हम सत्संग में नहीं जा सुबह वाला में, कहते हुजूर जो दर्शन कर लेते। दल बहादुर कहते किवाड़ के खोल देवे, खिड़कियों के खोल देवे, किवाड़ से दर्शन करते, खिड़की कोर से दर्शन करते। सब निराश हो गए। सुबह जब हुआ ना, सुबह जो जो जिनको जिनको कहते हम नहीं जबे तो सब लेट से आए सत्तर। तो जब आए तो देखते दल बहादुर मंच पर पहले से बैठे हुए, श्री सदगुरु दल बहादुर मंच पर बैठे हुए। सब आकर के मन में कहते बाबा झूठ बोले छे। बाबा कह के हमें नहीं बैठवे है, देखो हमारे को वो चलते विलम्ब कर देते लेकर प्रवचन सुनवे। बाबा है तो पहले से बैठे थे, मने मन सोच रहे। दल बहादुर कहते हैं आप लोग बहुत ऐसे भक्त सब सोचते हैं कि बाबा शाम में कह दे कि हम मंच पर नहीं जाएंगे, अब बाबा देखिए झूठ बोलते, बाबा पहले मंच पर आ गए। देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं श्री सदगुरु, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी सत्संग पंडाल मेरे आने से पहले सत्संग पंडाल में तमाम देवता सब बैठे, तमाम देवता सब बैठे सत्संग पंडाल में। देवता सब बैठे हुए, देव लोक से, गंधर्व लोक से, आदि आदि ऋषि मुनि बैठे हुए, देवता सब बैठे हुए, इसलिए हम पहले सत्संग आए। आप लोग जानते हो कि रामेश्वर कदरा घाट में श्री सदगुरु रामेश्वर बाबा के पिताजी भगत नहीं होता है, उसका था भगत, भगत थे भगत। उन पर गोसे उतरता था, गोसे आता था। रामेश्वर बाबा अपने पिताजी से कहते हैं को बाबू ये जे करे कर, लेकिन भजन भेद ला दीक्षा ला जीवन बनता। उनके पिताजी कहते नहीं हो गोसे, अपने पुत्र को गोसे ये कहते नहीं हो गोसे, हमें भजन भेद नहीं लवा, हमें देखे छो भगत करे छे, भक्तान छे हो, हमरा पर सब देवी देवता आवे छे। जब हम भजन भेद लेवे तो कोई देवता हमरा पर नहीं अते हो, हम भगतो नहीं छोड़बो। श्री सदगुरु रामेश्वर बा कहते हे हो बाबू हम तोरा थोड़े कहो भगत छोड़े ले, भजन भेद ला दीक्षा ला कर जीवन को बनाए ले नहीं हो गोसे। हम श्री सदगुरु हे हो गोसे हमें नहीं लो। संजोग की एक जगह भगत था, कई दिन से भगत चल रहा था, अंतिम में सुसार लगता, 10 सुसार लगता है ना। सुबह से भगत गा रहे हैं, श्री सदगुरु भगत गा रहे हैं, भगत गा रहे हैं। 12 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया। पनियार सब भगत गाते गाते झाल पीटते पीटते थक गए, लेकिन कोई देवता उन पर नहीं उतरे। श्री सदगुरु कोई देवता उन पर नहीं उतरे। सब झाल करताल को डुब डुब रख करके आप तो आप सुसार लगो। श्री सदगुरु भोरे से भूखले छे कते गए आप तो लगवा सुसार, हम चलिए सब पनियार चल दिए। सब पनियार चल दिए तो बाबा क्या करेंगे बैठ करके, सब चल दिए। अंत में शाम में निराश होकर के जा रहे थे, घर जा रहे थे। रास्ते में रामेश्वर बाबा सत्संग करके आ रहे थे। रामेश्वर बाबा कहते हो बाबू बड़ा देखे मन छोट छ, बड़ा मन उदास छ बाबू हो की भलो। रामेश्वर बाबा के पिताजी कहते हे हो गोसे
आज 10 बजे सुसार लागती है, सब परिवार खूब गेल के एको गो देवता नहीं उतरले, एको गो देवता नहीं उतरले। तो रामेश्वर बा कहते वो देवता उतरता करा सुबह में हमरे सत्तर में बैठल सदरो, सुबह में जो सत्तर रहा न हमरे सत्तर में सब देवता है, अब यो सब देवता हमरे सत्तर में बैठल रहा। आप जान कहियो सबको बोला कि कौन है, आप गोसे फटाफट कहते कहके ठीके कह छो, कहके हाँ बाबू सब देवता हमरा सत्संग बैठल रहा, जे आवे छे सब बैठल रहा, आगा में बैठल रहा। आए पनियार कहते चलो चलो हमर गोसे करके कि सब देवता सत्संग के हाँ एक गोसे कैसे का सब देवता करा गोसे करा बेटा के सत्संग कहके हमर गोसे मतलब पुत्र को कहते गोसे हमर गोसे झूठ नहीं बोल सके, चलो जैसे आए ना, जैसे भगत जैसे जैसे करते थे, जिस देवता का आह्वान करते थे, जैसे भगत प्रारंभ हुआ, तमाम एक न एक देवता सब सवार हो गए। तो सब पूछे से कते रहो, भोरे से झायल पिटबे थका दो, भूखल रखलो शाम तक कते रहो, कहते कते रहे रामेश्वर बा के सत्संग भारो वही सत्संग में दिए, वही सत्संग में वही सब जब उतरते कहते वही सत्संग में दिए। सब परिवार को विश्वास हो गया, उनके पिताजी को पूर्ण विश्वास हो गया मेरा पुत्र साधारण नहीं, मेरा पुत्र साधारण नहीं है। सब भगत सुसार के बाद वो आए, उनके पिताजी आए, उनके पिताजी श्री सदगुरु उनके पिताजी कहते हैं हो गोसे चलो हमरा जल्दी से भजन भेज दिला, दीक्षा दिला जाए, हमरा चलो न हो। कल के बाबू रात भा गए, अभी केना जेबे, नहीं चलो अभी चलो। इतना लगन लग गया, 12 बजे रात्रि पहुँचते कहते बाबू रात्रि छे 12 बजे छे, सुबह है तब ने जाते थे, चलो न जल्दी से। कई बार ब्रह्म मुहूर्त तक गए, तब उठे और पिता पुत्र चल दिए। जब कुप्पा घाट गए, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। पूज्य रामेश्वर बाबा कहते हैं बुजुर्ग हमार बाबूजी छे, सब घटना बताए, बाबूजी से इनका भजन भेद दे देती है। तब गुरु महाराज उनको दीक्षा दी। श्री सदगुरु आप जिन इष्ट में जिनमें श्रद्धा हो, माँ काली में श्रद्धा है, दुर्गा माँ में श्रद्धा है, भगवान शिव में श्रद्धा है, भगवान राम में श्रद्धा है, भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, जिन इष्ट में श्रद्धा है। लेकिन गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु से युक्ति लेकर के जब उनको पूछते हैं वो देवता प्रसन्न, गुरु प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा और शिव के सवाल क्यों नहीं। बहुत लोग कहते हैं शिव के गुरु नहीं, शिव के गुरु नहीं है, शिव के गुरु से कि नहीं, कैसे भगवान शिव के गुरु, भगवान शिव के गुरु से अंगिरा ऋषि, श्री सदगुरु अंगिरा ऋषि भगवान शिव के गुरु। और वो अंगिरा ऋषि भी 70 आते थे, 70 आते, देवर्षि नारद 70 आते थे। आप लोग जानते होंगे गोरखपुर गीता कुटी है ना, गीता कुटी, वहां की घटना। हनुमान प्रसाद पोद्दार सत्संग कर रहे थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार उसमें सत्संग कर रहे थे, पूरे भक्त सब सत्संग में बैठे हुए। हनुमान प्रसाद एक पुस्तक निकाल करके प्रसंग था, देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का प्रसंग। वो प्रसंग पढ़ करके सुना रहे हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार के मन में हुआ ऋषि तो चिरंजीवी होते हैं, देवर्षि नारद भी चिरंजीवी हैं,
अगर उनका दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। उनका दर्शन सत्संग में बैठे हुए मन में चिंतन के अंगिरा ऋषि भी चिरंजीवी हैं, देवर्षि नारद भी चिरंजीवी हैं, अगर उनका दर्शन होता बहुत अच्छा होता। मन में सोच रहे हैं सत्संग सब सुने, आरती हुई, सत्संग समाप्त हुआ। रात्रि की जब रात में जब गहरी नींद में सो गए, उस समय स्वप्न में क्या देखते हैं? देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि स्वप्न उनके पास आते हैं। स्वप्न में बहुत आदमी स्वप्न दर्शन करते हैं ना, जगने के बाद मिलता है कुछ, स्वप्न में आते हैं और देवर्षि नारद कहते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आप जो सत्संग कर रहे थे, हम देवर्षि नारद सत्संग में थे और सब देवी देवता सत्संग बैठे हुए थे, और आप जो सोच रहे थे अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद का दर्शन होता तो हम भी सुन रहे थे। मतलब देखिए, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, मन में जो विचार कर सोचेंगे ना, वो सब जान देंगे। मैं कल दिन के 3 बजे आ रहा हूँ, दिन के 3 बजे गीता कुटीर में आ रहा हूँ, दिन के 3 बजे। स्वप्न कहते हैं नींद टूट गई, सुबह हुआ गीता कुटीर को गाय के गोबर से निपवाए, गाय के गोबर से निपवाए, निपवा करके 2 बजे क्या करते, 3 कुर्सी रखे, 2 बजे 3 कुर्सी रखे, 2 कुर्सी खाली रखे, 1 कुर्सी पर अपने बैठे हुए, और प्रवेश द्वार जो है उधर नजर दो रहा, उधर देख रहे, श्रेष्ठ दो उधर देख रहे हैं। जब पक्का 3 बज गया, देखते 2 महात्मा उधर से आ रहे, सफेद वस्त्र में 2 महात्मा आए। जैसे प्रवेश के इनको पूर्ण विश्वास हो गया देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि हैं। जैसे आए उनको बैठने के लिए प्रणाम किए, बैठाए, चर्चा हो रही है, चर्चा चल रही है। उसी समय देवर्षि नारद सफेद वस्त्र में थे, बिना हाथों नहीं है। कल हम दोनों आए थे सत्संग में, आप जो सत्संग कर रहे थे, पाठ जो कर रहे थे ना, उसमें देवर्षि नारद अंगिरा का प्रसंग जो था, वो जो पढ़ करके सुना रहे थे, आपके मन में हुआ अगर देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि का दर्शन होता बहुत अच्छा होता। हम भी सुन रहे थे, इसलिए हम आ गए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, आप इनमें से देवर्षि नारद कौन है, अंगिरा ऋषि कौन है, हम पहचान नहीं सकते। आप अपने असली रूप में बलकल वेश धारण, संन्यास वेश में ना, हे देवर्षि आपके हाथ में तो वीणा है ना, वीणा लेकर के प्रकट हो जाइए, तब आपका दर्शन करने पहचानने में हम लोगों को विलंब नहीं लगेगा। उसी समय देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि बलकल विश्व प्रकट हो गए, और देवर्षि नारद के हाथ में वीणा है, पहचानने विलंब लगा, और देवर्षि नारद का दर्शन किए। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं, इसलिए जीवन में सत्संग नित्य, ध्यान नित्य सरलता के साथ कीजिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमराज सदगुरु की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने,
बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरु हाथ कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूरा सदगुरु हाथ कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। प्रातः कालीन सत्संग हुआ, अपराह्न कालीन का सत्संग अभी हो रहा है। यह सत्संग का आयोजन जो क्यों रखा गया, क्यों हो रहा सत्संग? आज जो है रत्नेश्वर उनकी धर्मपत्नी है मुन्नी देवी श्री सदगुरु, और उन दोनों का शादी का साल गिरा न। कोई जन्मदिन मनाते हैं, कोई छठी शिला मनाते हैं, आदि आदि मनाते हैं। एक पति पत्नी दोनों मिलकर के अपने शादी का सालगिरह मना रहे हैं और इनका जीवन मंगलमय हो, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, आपस में प्रेम हो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना सही है। श्री सदगुरु सही है, एक न एक को सहना पड़ेगा, कोई गरम तो एक नरम। श्री सदगुरु सही है। अब बोले नहीं तो गुस्सा मरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। जो बोले सुन लीजिए और सुनिएगा, बोलने वाला का गुस्सा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। श्री सदगुरु हरिदम तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले जीता जन का। लाल गुरुदेव की वाणी है स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु। उनके घर में सास ससुर माता पिता पति जो है ईश्वर के तुल्य है। उनके अंदर में ईश्वर है, पत्नियां उनके अंदर में ईश्वर है, पुत्र के अंदर में ईश्वर है, पत्नी के अंदर में ईश्वर है, पुत्री के अंदर में ईश्वर है, ससुर के अंदर में ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव विनाशी अचेतन अमल सह सुख राशि, कोई अंतर नहीं है। गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करते रहिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। लेकिन माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, पति से आशीर्वाद लीजिए, ससुर से भी आशीर्वाद लीजिए। श्री सदगुरु सेवारत ससुर को क्या चाहिए, माता पिता क्या चाहिए, सूखी रोटी गीली साग और दूध मिलता है बड़का भाग। समय पर गर्म पानी गर्म चाय एक गिलास दूध न, गरम गरम रोटी घंटा घी मिला दे। श्री सदगुरु गरम गरम सब्जी श्रद्धा से बाबूजी खाइयो न, माँ खाइयो न। अगर श्रद्धा से खाएंगे उनके आंख से आंसू गिरे, कौन आंसू, सुख का आंसू। जाहो गुहे गुरु महाराज और बाल बच्चा के जीवन हमेशा सुख में बनाकर रखियो न। हमारे बाल बच्चा कभी दुख के मुख नहीं देखे। अगर इस तरह का आशीर्वाद माता पिता के मुख से निकल गया, सास ससुर के मुख से निकला, पति के मुख से निकला, पत्नी के मुख से निकला, कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना। इसलिए मति की रति गति बहुत बढ़ाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रवाह लोको वेदना अनुपात। इस सत्संग का आयोजन किया गया है। जिस श्रद्धा प्रेम से इस सत्संग का आयोजन किए हुए हैं, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं गुरुदेव उनके मनोकामना को आप ही पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त तो आपके दुलारे हैं, प्यारे हैं, इन तमाम का जीवन मंगलमय हो, इनका भी जो चाहना है कामना है वह मंगलमय हो, यही गुरुदेव से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। गाओ भजन अति समदो नारने के नक्शे मंगले यार भजन गाओ, भजन गाओ, सब कुछ थे।
श्री सदगुरु, श्री सदगुरु ताकियो, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु, 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 श्री सदगुरु,